हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू डिफाइवर एजुकेशन। मैं अजय सर आज आपके लिए हिंदी, बिहार पुलिस हिंदी में संधि विच्छेद का यानी संधि का एमसीक्यू प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड वीबीआई क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, संधि पूरा क्लियर करवाया था। संधि का जो भी भेद है, स्वर संधि हो, चाहे फिर आपका व्यंजन हो या फिर विसर्ग संधि हो, ये सारा बताने के बाद यानी जो भी आपका ग्रामर में सब्जेक्टिव होने के बाद मैं क्या करता हूं, उसका एक निचोड़ यानी एक टॉप 20 का एमसीक्यू प्रीवियस सिलेक्टेड ईयर क्वेश्चन लेकर के आता हूं। तो चलिए सेशन को बिना देरी के हुए देखते हैं कि हमारा संधि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या क्या हो सकता है। और ये जो 20 प्रश्नों का संग्रह है, ये आपका सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का संग्रह है। तो चलिए फटाफट बिना देरी के हुए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि दो वर्णों के मेल से, देखिए क्या है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि जब दो वर्ण के बारे में पूछेगा तो वहां पर संधि होगा, और जो अगर दो शब्दों के बारे में पूछेगा तो वहां पर समास होगा। ठीक है, शब्दों के बारे में पूछेगा तो वो आपका समास हो जाएगा। ठीक है, क्या समास हो जाएगा। चलिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं संधि। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए ये देखिए आ गया है आपका बिहार से रिलेटेड बेस्ट बुक, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए क्या आ गया है, चक्षु पब्लिकेशन का सबसे बेहतरीन बुक आपके सामने आ गया है। देखिए क्या है, इसमें लिखा है कि अब वर्दी दूर नहीं, यानी आपका जो है चक्षु पब्लिकेशन का बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए जो है संपूर्ण स्टडी गाइड आ चुका है गाइज। क्या आ चुका है, संपूर्ण स्टडी गाइड जी, गाइड आ गया है, जिसमें से आपको 3000 से जो भी ज्यादा है आपको क्या मिल सकता है, सेट्स मिल सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल सकता है, 5 से ज्यादा आपको 5 सॉल्व पेपर मिल सकता है। और उसके बाद जब आप संपूर्ण गाइड पढ़ लेते हो उसके बाद देखिए आपके लिए फिर क्या, चक्षु पब्लिकेशन कितना बेहतरीन काम किया आपके लिए कि उसके लिए फिर आपका जो है सेट बना करके ले आया है, जिसमें आपको 5 सॉल्व पेपर्स, 2450 से ज्यादा आपको एमसीक्यू और 20 प्रैक्टिस सेट ला करके खड़ा कर दिया है। क्या, बिना देर किए फटाफट डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया है, वहां पर जाकर के क्या करो, चक्षु पब्लिकेशन का जो बेस्ट बुक है, जो स्पेशल आपके लिए बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए लाया गया है बेटा, तो उसको क्या करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जाकर के आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन किसी से भी जाकर के मंगा लो और बढ़िया से इस किताब से तैयारी कर लो, फिर आपका वर्दी दूर नहीं। ठीक है, चलिए साथ साथ में मैं आपको जो बता रहा हूं वो भी बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आने वाला है एकदम क्लियर। चलिए ये बुक आपके लिए बेटा रामबाण साबित होने वाला है, तो चक्षु पब्लिकेशन का बुक को भूले नहीं, जरूर से जरूर मंगा लें। और मंगाने के लिए सबसे इजी, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहां क्लिक करो, अमेजन से मंगाओ, फ्लिपकार्ट से मंगाओ, किसी से भी, लेकिन मंगाना जरूर, आपको पढ़ना है ना, वर्दी लेना है ना। तो चलो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। बेटा कपीस के बारे में पूछा गया है, तो कपीस कौन सा संधि होगा, तो कपीस आपका जो होगा वो दीर्घ संधि होगा। कैसे दीर्घ संधि होगा, देखो यहां पर है ना, गौर करना। मैं अगर संधि पढ़ाया हूं आपको, संधि का वीडियो आपने देखा होगा तो आप इजीली मार दोगे, और एंड में जरूर बताना कि आपका 12-20 में से स्कोर क्या रहा है। ठीक है, चलिए बिना देर किए फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है, भाई सदैव कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, स्वर संधि, विसर्ग संधि, या इनमें से कोई नहीं, बताइए फटाफट। सदैव जो होगा वो आपका स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। मैंने बताया स्वर संधि, बेटा स्वर में कौन सा संधि होगा, ये कमेंट करके आप बताओगे। क्या बताओगे, कि जो सदैव है वो बता दिया कि स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि में कौन सा संधि होगा ये कमेंट करके आप बताना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने की निम्नांकित में से कौन सा शब्द, देखिए वृद्धि संधि का उदाहरण बेटा नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है कि नहीं है, इसमें जो, अच्छा
थोड़ा सा जलोद होगा, ठीक है। चलो देखो, निम्नांकित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव, जलोद, ग्रुपदेश, प्रमोदार्य। बेटा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं पूछा है, यानी वृद्धि संधि नहीं है। तो यहां पर जो देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला आपको जो डबल वाला नजर आ रहा है वो वृद्धि संधि होता है, जो नहीं है वो नहीं है। तो यहां देखो जो ग्रुपदेश है वो आपका वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफी मजेदार तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, आप संधि देख लेना, आपको तुरंत याद हो जाएगा। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देखिए यहाँ पर दीर्घ संधि के बारे में बात कहा गया है। मैंने क्या बताया था बेटा आपको, जब भी ये या फिर औकार का मात्रा वाला आ जाए नजर, समझ लेना वो क्या दीर्घ संधि होगा। क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि होगा। तो यहां देखो आपको किस में नजर आ रहा है? तो द्वित्यारी में नजर आ रहा है, यानी दीर्घ संधि जो होगा वो हमारा द्वित्यारी होगा। क्या होगा? द्वित्यारी होगा। राइट आंसर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र। देखो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बेटा क्या आ रहा है? बीच में वो, मध्य में क्या आ रहा है? वो, और 3 अक्षर वाला पवन हो, क्या पवन हो, क्या उसके बाद हवन हो, चाहे या फिर श्रवण हो, है ना। 3 अक्षर वाले जो अधिक शब्द और बीच में वो आए, यह आए, तो वह समझ लेना कि वह कौन सा संधि होगा? तो वो अयादि संधि होगा। कौन सा संधि? अयादि संधि। याद आ रहा है ना मैंने जो आपको बताया है? बेटा याद रखो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और संधि से हर बार कम से कम 5-6 या 2-4 प्रश्न देखने को मिलता ही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मारो फटाफट कमेंट, एकदम कमेंट बॉक्स को एकदम भर के रख दो कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी से क्या हो जाएगा संधि विच्छेद इत्यादि का? चलो देखो यहाँ पर इत जोड़ आदि, इति जोड़ यादि, इत जोड़ आदि या फिर इति जोड़ आदि। तो बेटा क्या हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट कमेंट करो, मारो एकदम फटाफट, इसमें देरी नहीं लगना चाहिए। तो इत्यादि का क्या हो जाएगा? इति जोड़ आदि बराबर इत्यादि, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निरर्थक, सबसे पहले तो ये बताओ निरर्थक कौन सा संधि होगा? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके, ठीक है। निरर्थक जो है वो कौन सा संधि होगा? एक, प्रश्न संख्या 1। दूसरा, निरर्थक का सही संधि विच्छेद पूछा है ना आपसे। चलिए दूसरा बताइए। निर जोड़ अर्थक, निरह जोड़ अर्थक, नि जोड़ अर्थक या फिर निरह जोड़ अर्थक, क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा निधन अर्थक बराबर निरर्थक। देखो यहाँ है ना, ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? फटाफट कमेंट करके बताओ कि निरर्थक जो है वो कौन सा संधि होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि घरेश जो है वो सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखो बेटा यहाँ क्या नजर आ रहा है? एकार का मात्रा कौन सा संधि होगा घरेश? ये करके बताओ कमेंट करके। और दूसरा देखो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखो धरा जोड़ अस, घर जोड़ ईस, धरा जोड़ ईस, घरा जोड़ ईस, ठीक है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है? देखो क्या घरेश है ना, धरेश होगा, है, ठीक है। धरा, धरेश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा धरा जोड़ ईस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धरा जोड़ ईस। बेटा क्यों? मैंने क्या बताया था कि जिस शब्द के अंत में आपको ये वाला स नजर आएगा तो ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? ये आपका ईस में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा? ईस में परिवर्तन हो जाएगा। और ये स जो है आपका इस में परिवर्तन यहाँ देखो हो गया, धरा जोड़ ईस बराबर धरेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय है ना, देखो मैंने बताया था औकार का मात्रा वाला, तो बताओ फट से एकदम तेजोमय जो है वो कौन सा संधि होगा? ये भी कमेंट करके बताओ फटाफट। जो तेजोमय है वो कौन सा संधि विच्छेद होगा इसका? तो देखो तो तेजह जोड़ अमय, तेजह जोड़ अमय, तेजह जोड़ मय या फिर तेजह जोड़ मय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तेजह जोड़ मय बराबर तेजोमय, है ना। चलो अगला देखो, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने निर्जन क्या है? निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देखो निर्जन, मैंने आपको जब संधि पढ़ा रहा था तो संधि का जो तीसरा है वो विसर्ग संधि का है। विसर्ग संधि को पहचानने के लिए बताया था कि बेटा जिसका भी मिडिल में अगर ये वाला ऊपर रेफ आ जाए, ये वाला है ना, जैसे क्या
जैसे निर्मम, निर्मम है ना, निर्मम। उसी तरह से है निर्जन, क्या, निर्जन। ये देखो यहाँ पर ये आपको जो आ रहा है नजर, यहाँ है क्या नजर आ रहा है, ये वाला रेफ ऊपर में र वाला है ना, तो वो हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। बताया था आपको ट्रिक में, तो ये क्या हो गया, आपका हो गया विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। निर्जन जो है वो कौन सा संधि है, तो विसर्ग संधि है। कौन सा संधि, विसर्ग संधि। याद रखो फटाफट, बहुत मजा आएगा एकदम। आगे चलो, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा। देखो यहाँ च छ है, च छ किस में बदल जाता है, याद करो। तो यहाँ देखो उच्च जोड़ श्वास, उच्च जोड़ श्वास, उच्च जोड़ श्वास या फिर उच्च जोड़ वास। तो बेटा राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उच्च जोड़ श्वास, श्वास। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो यहाँ ज है ना, उत जोड़ ज्वल क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल है ना। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के स्वागतम क्या है, स्वागतम, स्वागतम है ना, स्वागतम। चलो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका भी कमेंट करके फटाफट बताओ एकदम क्या होगा। ठीक है, तो स्वागतम में जो प्रयुक्त संधि है वो कौन सा संधि होगा। स्वागतम आपका जो है वो कौन सा संधि है, जल्दी बता दो कमेंट करके। तो स्वागतम जो है वो आपका हो जाएगा यन संधि। कौन संधि, यन संधि। ठीक है, चलो अब कैसे हुआ ये मुझे और बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने आपको संधि एकदम बढ़िया से पढ़ा दिया है। बशर्ते आप जाकर के वहां से देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यन संधि हुआ कि गुण संधि होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। बेटा उच्चारण जो है वो क्या व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होने वाला है क्या, उच्चारण है आपका व्यंजन संधि। क्या, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि, याद रखो व्यंजन संधि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये जो दिगंबर है उसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिग जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर, दिग जोड़ अंबर, दिक जोड़ अंबर। तो यहाँ पर जो दिगंबर है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिक जोड़ अंबर बराबर दिगंबर, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। ठीक है, चलो इस तरह का क्वेश्चन बेटा बहुत ही VBI क्वेश्चन है। इस प्रकार का प्रश्न जो आपका 100% देखने को मिल सकता है, मिलता है। तो इसे याद रख लो, या फिर जैसे भी करना है आपको करके रखना है, क्योंकि आपको इस बार दरोगा पार करना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि अ धन ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो अ धन ई जो मिलता है, ए बनता है, वह स्वर संधि के किस भेद को उजागर करता है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि। तो ए अ जोड़ ई ए बराबर बनता है, तो वो होता है गुण संधि। कौन सा संधि, गुण संधि। मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया हुआ संधि, अगर नहीं तो आप जाकर के स्किप करो पहले इस वीडियो को, फिर वहां पर जाओ और संधि को देखो बढ़िया से, फिर इसके बाद MCQ में आओ। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा। भारत जोड़ क्या होगा भाई, भारत सब में कॉमन है। देखो देखो देखो, भरत जोड़ तेंदु, तेंदु इंदु, इंदु। तो देखो यहाँ पर जो भारतेंदु का सही संधि विच्छेद होगा वो होगा भारत जोड़ इंदु बराबर भारतेंदु। क्या, भारत जोड़ इंदु बराबर भारतेंदु। ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट आंसर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है कि जगदीश में कौन सा संधि है। जगदीश में कौन सा संधि है भाई, जगदीश में जगत जोड़ ईस बराबर जगत धन जोड़ ईस बराबर जगत धन ईस बराबर जगदीश हो जाएगा। तो वह कौन सा संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, यौगिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो आपका होगा वो व्यंजन संधि होगा। जो जगदीश है वो आपका व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। लो जी, सबसे इजी प्रश्न आपके सामने आ गया, और यही इजी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। और इस प्रकार से इजी प्रश्न ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बशर्ते आप इजी को पढ़ते नहीं हो, ध्यान देते नहीं हो और फिर मिस्टेक करके चले आते हो। ठीक है, तो आप बताइए स्वर संधि में कितने भेद होते हैं।
3 होते हैं, 4 होता है, 5 होता है या फिर 7 होता है? बता दो स्वर संधि के कितने भेद, ये कमेंट करके बताओ फटाफट, देखता हूं कितने बच्चे सही करते हैं कि क्या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, क्योंकि मैंने बढ़िया से बताया हुआ है। तो बेटा चलो, स्वर संधि का कितने भेद? 5। बता दो कौन कौन, सबसे पहले बताओ कौन सा? चलो बता देता हूं, दीर्घ संधि। क्या? दीर्घ संधि है ना। उसके बाद क्या था? चलो भाई, वृद्धि संधि। क्या? वृद्धि संधि है ना, वृद्धि संधि। उसके बाद फिर क्या था? गुण संधि। क्या था? गुण संधि। उसके बाद फिर क्या था? गुण के बाद क्या था? यन संधि। क्या? यन संधि। और फिर कितने हो गए? 1 2 3 4, और एक बच गया भाई, क्या? अयादि संधि। क्या? अयादि संधि है ना, अयादि संधि हो गया। तो ये आपका किसका भेद है? स्वर संधि का। किसका? स्वर संधि का है भाई, देख लिए। तो ये स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि का आपका टोटल मुख्य 5 भेद है, और ये 5 भेद आपके सामने है, देख सकते हो बढ़िया से। ठीक है, तो देख लिया आपने, कितना मजा आया सारा टॉप 20 क्वेश्चन को करने में। और ये जो टॉप 20 क्वेश्चनों का संग्रह था बेटा, ये मामूली क्वेश्चन नहीं बल्कि सिलेक्टेड और बीबीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह था। ठीक है, जो संधि से रिलेटेड है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो, आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें, साथ में कमेंट तो आप करते चले जाते हो, दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि उनका भी सपना पूरा हो सके। और क्या? सब्सक्राइब तो आप बिना बोले कर ही देते हो, लेकिन फिर भी कहूंगा कि सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें क्या करता है? मोटिवेशन मिलता है, कुछ नया करने का, कुछ उत्साह मन में जगता है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन ये पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।